नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, कैफे मैनेजर पर जानलेवा हमला हुआ है। आधा दर्जन युवकों ने कैफे में घुसकर मैनेजर पर बता दें कि यह हमला किया है। गौरव पर हमला किया है। सिरसी रोड निवासी गौरव ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला दर्ज करवाया है। श्यामनगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि कैफे में कमरा देने से इनकार कर दिया था और इसी बात की रंजिश थी, जिसको लेकर ही ये हमला जो है कैफे मैनेजर पर किया गया। बता दें कि हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उसी सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कैसे कैफे मैनेजर पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। बता दें कि गुर्जर की थड़ी पर कटेवा नगर में स्थित ये कैफे है, जहां पर सोमवार रात की पूरी घटना है, जहां कुछ युवकों ने कैफे में घुसकर मैनेजर गौरव पर हमला किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवक है बेरहमी से मैनेजर के साथ मारपीट कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है किस तरह से कैफे मैनेजर पर हमला किया गया। यहाँ उन्हें पीटा गया, जानलेवा हमला है, डंडों से पीटा जा रहा है बेरहमी से। कुछ 7-8 ये युवक हैं और एक कैफे मैनेजर पर ये हमला बोला गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बता दें कि कैफे में कमरा देने से इनकार कर देता, इसी बात की रंजिश थी और ये हमला किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है इस जानलेवा हमला को लेकर कि कैफे मैनेजर पे इस बुरी तरह से ये हमला किया गया है? देखिए, जयपुर में ये घटना गुजर के पास कटेवा नगर की, जहां पर एक कैफे है और वहीं पर मैनेजर गौरव अपने दोस्त घनश्याम जांगड़ी के साथ चाय पीने के लिए गए थे। घटना जो है सोमवार रात की बताई जा रही है और जिसका वीडियो जो है वो अब सामने आया है, जिसमें कहा गया कि गौरव अपने दोस्त घनश्याम जांगड़ी के साथ कैफे में बैठे, तभी रात को करीब आधा दर्जन युवक वहां पर घुसने के बाद में अचानक से जो नकाबपोश जो लड़के थे, उन्होंने गौरव पर लाठी डंडों और कुर्सी से जो है हमला करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया। काफी लात भूसे बरसाए और उसके बाद देखो बदमाश वहां से भाग निकले। गौरव ने इसकी सूचना अब श्यामनगर थाने में दर्ज करवाई है, जिसमें उनका कहना है कि कुछ दिनों पहले कुछ युवक उनके होटल में कमरा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो उन्होंने आईडी होटल मैनेजर को दी थी वो आईडी फेक उनको लगी और इसकी वजह से गौरव ने कमरा देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद संभवतः इसी रंजिश में युवकों ने सोमवार रात को इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन युवकों का पहचान कर गिरफ्तारी करने में जुटी है। तो फिलहाल 2 दिन के बाद ही अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और गौरव जो है उनकी तरफ से मुकदमा श्यामनगर थाने में दर्ज करवाया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए मामला तो दर्ज करवा लिया और सीसीटीवी फुटेज जिस तरह का नजर आया कि देखिए कुछ 6-7 यहाँ पर ये युवक नजर आ रहे हैं जो एक कैफे मैनेजर पर हमला कर रहे हैं। सीसीटीवी भी है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आईडी पर संदेह हुआ था, उसी वजह से इनको कमरा नहीं दिया गया। तो क्या कुछ इनके बारे में अभी तक जानकारी लग पाई है, कौन थे ये? देखिए, इस मामले में एक अपडेट हुई कि जो गौरव है वो एक होटल के मैनेजर हैं और होटल के पास में ही कैफे था, यानी होटल में गौरव जिसके ऊपर हमला हुआ है वो एक होटल में मैनेजर है और उसके पास में कमरा था। इस मामले में एक अपडेट सामने आई है और ये जो गौरव है ये अपने दोस्त के साथ इसी होटल के नजदीक कैफे में चाय पीने के लिए गए हुए थे। तो फिलहाल जो लोग हमला करने वाले हैं उनकी पहचान, जो इस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज में युवक सामने है उनकी पहचान और होटल में जो लड़के कमरा किराए पर लेने गए थे उनके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मिलान करेगी कि क्या ये वही युवक है जो होटल में कमरा लेने के लिए गए थे या फिर ये कोई और भेजे हुए युवक हैं। तो ऐसे में अभी तक पहचान नहीं हो पाई है सबसे बड़ी बात, और इसीलिए गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर ये तय कर रही है। लेकिन राजधानी की तस्वीर जो है काफी हैरान करने वाली, काफी चिंताजनक है कि राजधानी जयपुर में पिछले दिनों में जो ये अपराध सामने आए उससे कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, ताकि क्योंकि बेखौफ बदमाश इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें को डर है किसी भी तरीके का। तो ये बहुत बड़ी एक जयपुर पुलिस के लिए चुनौती का काम है। जी बिल्कुल विष्णु, एक चुनौती का काम तो है कि जिस तरह से बदमाशों के एकदम हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसा हमला किया गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम खबरों पर अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। देखिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गैंग वॉर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रताप नगर में हुई थी महेंद्र मीणा की हत्या, उस मामले में अब एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ा खुलासा हुआ है। 1 दिसंबर की रात को गोलियां चलाकर बता दें कि प्रताप नगर में महेंद्र मीणा की हत्या हुई थी। सेक्टर 29 में गोदावरी अपार्टमेंट के पास सरेआम महेंद्र मीणा की हत्या हुई थी। गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बता दें कि इसी मामले को लेकर आज दोपहर 3 बजे बता दें कि
डीसीपी पूर्व राजीव पचार बड़ा खुलासा करेंगे। बड़ी खबर जयपुर राजधानी से आपको बता रहे हैं, गैंग वॉर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा खुलासा हुआ है गैंग वॉर मामले में। तो चलिए शायद सहयोगी विष्णु से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से उनसे ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से उनसे कांटेक्ट करेंगे। और ये बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, गैंग वॉर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रतापनगर में महेंद्र मीणा की हत्या हुई थी, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि 1 दिसंबर की रात को गोलियां चलाकर उन्हें मारा गया था। सेक्टर 29 में गोदावरी अपार्टमेंट के पास सरेआम महेंद्र मीणा की हत्या हुई थी और गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज दोपहर 3 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद डीसीपी पूर्व राजीव पचार इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां गैंग वॉर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ देखिए विष्णु शर्मा एक बार फिर से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? दोपहर 3 बजे इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा होने वाला है। देखिए, राजधानी जयपुर में 1 दिसंबर को प्रतापनगर इलाके में सेक्टर 29 में गोदावरी अपार्टमेंट के पास में महेंद्र मीणा नाम के शख्स पर आपसी गैंग वार में फायरिंग की गई थी, इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। और इस पूरी वारदात में उसके गैंग वार की जो दूसरी जो गुट के जो बदमाश था विनीत मेडी, उसका नाम सामने आया था, जिसमें अब विनीत मेडी से 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, जिसका खुलासा आज दोपहर 3 बजे डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राजीव पचार करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आपसी रंजिश की वजह से महेंद्र मीणा और उसके साले पर संदीप पर यह हमला किया गया था, जबकि 1 दिसंबर को शाम करीब 6 बजे 6:30 बजे के आसपास महेंद्र मीणा अपने साले संदीप और अन्य दोस्तों के साथ में गोदावरी अपार्टमेंट के पास चाय की थड़ी पर चाय पी रहा था। तभी स्कॉर्पियो में सवार थार जीप में सवार बदमाश वहां पर पहुंचते। सबसे पहले उन्होंने महेंद्र मीणा की गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में धारदार हथियारों से लैस बदमाशों ने महेंद्र मीणा के ऊपर हमला किया। महेंद्र मीणा जब अपनी जान बचा के भागा तो बदमाशों ने महेंद्र मीणा की ऊपर फायरिंग की, जिसमें 2 से 3 गोलियां महेंद्र मीणा के लगी और महेंद्र मीणा वहीं पर ढेर हो गया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही थी और आखिरकार 14 दिनों में जो 4 बदमाश है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पर इस पूरी वारदात में जिन लोगों ने रैकी की थी, महेंद्र मीणा की गतिविधियों की रैकी की थी, उसमें सहयोग किया था, उन बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। विष्णु, और क्या कुछ खुलासा हो सकता है जिस पूरे मामले में 3 बजे जो डीसीपी पूर्व राजीव पचार खुलासा करने वाले हैं? जैसा कि बताया जा रहा है कि 4 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए, इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी, लेकिन जो मास्टरमाइंड था विनीत मेडी, उसका नाम सामने आ रहा था। चूंकि पहले भी इनकी लोगों की पहले भी रंजिश सामने आई थी, पहले भी इन लोगों के आपस में झगड़े भी सामने आए थे। ऐसे में नाम जो था वो सामने आ चुका था, लेकिन उनकी तलाश थी। तो आज जो खुलासा होगा उसमें ये होगा कि विनीत मेडी या उसके जो साथी थे, ये लोग कहाँ फरार हुए थे, ये लोग पुलिस से बचने के लिए कहाँ का भागे थे और पुलिस ने किस तरीके से इन बदमाशों को दस्तयाब किया, इनको पकड़ा। और सबसे बड़ी बात, हमले की जो वजह है, यानी कि साजिश कभी रची जा रही थी, कैसे इनकी रैकी की गई, तमाम जो जवाब है, जो इस अपराध से, इस गैंगवार से जुड़े जो सवालों के जवाब है, वो दोपहर 3 बजे डॉक्टर राजीव पचार देंगे। जी चलिए ठीक है विष्णु, लगातार अपडेट्स इस पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, आखिर सन सिटी में ये हो क्या रहा है, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं। इन कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप खुद भी कहेंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। देखिए जरा, बीच सड़क है, सरेआम फायरिंग हो रही है, सड़क पर अफरा तफरी है, लोग जान बचाने को भाग रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बीच एक और तस्वीर देखिए, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर बोलेरो से हमला किया गया है। यही नहीं, फिर डंपर से भी टक्कर मारी गई है। इतने भर से मन नहीं भरा तो फिर लाठी डंडों से भी मारपीट की गई। तस्वीरें जोधपुर के माता कथान थाना इलाके की है। इस घटना में एक युवक घायल हुआ है। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, हमलावर वहां से भाग चुके थे। अब पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, देखिए जरा इन 3 तस्वीरों को।
और आप खुद ब खुद ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर फायरिंग की गई है। सन सिटी की तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग हुई है। बता दें कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई, पहले बीच सड़क पर फायरिंग हुई है, किसी को कोई भी कुछ समझ पाता है। इस बीच एक और तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो पर बोलेरो से हमला किया गया है। सन सिटी की तस्वीरें हैं। बता दें कि यहाँ पर टम्पर से भी टक्कर मारी गई है और इसमें लाठी और डंडों से भी मारपीट की गई। जोधपुर के माता का थाना इलाके की ये सारी तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 तस्वीरों में। और इस पूरी घटना में एक युवक घायल हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर एक छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। दिल्ली में छात्रा पर तेजाब फेंका गया है। सड़क पर खड़ी हुई थी एक 12वीं कक्षा की छात्रा बता दें कि सफदरजंग अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। सरेरा तेजाब फेंका गया है और बता दें कि 2 सिरफिरे ये तेजाब जो है इस छात्रा के ऊपर फेंक कर गए हैं। वहीं एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। द्वारका मोड़ इलाके की पूरी घटना आपको बता रहे हैं जहां पर एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका गया है। बता दें कि दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक स्कूली छात्रा पर बाइक सवार 2 लड़कों ने तेजाब फेंक दिया। ये घटना बुधवार सुबह की है। आनन फानन में छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह 2 बाइक पर सवार ये युवक आए थे और ये छात्रा सड़क पर खड़ी हुई थी, सड़क किनारे खड़ी हुई थी, तभी उसके ऊपर ये एसिड अटैक हुआ। इसके बाद जैसे ही लोगों को इसके बारे में कुछ समझ पाते हैं, उसके बाद आनंद फानन में जो लड़की है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुड़िया निकली स्कूल के लिए दोनों मेरी, तो 7:34 पे छोटी गुड़िया भाग के आई है 7:34-35 पे कि दीदी के ऊपर कोई 2 लड़के आए एसिड डाल के चले गए और वो पूरे ढके हुए थे। वो सीसीटीवी हमारे पास वो भी आ गई है, फुटेज भी आ गई है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं हो रही कि कैसे दिख नहीं रहे क्लियर, क्योंकि पूरे ढके हुए थे। तो क्या कभी बिटिया ने कभी बताया था कुछ कि नहीं सर, कोई ऐसी अगर ऐसी बात होती तो मैं उसको खुद छोड़ के आता और खुद लेके आता। तभी बिटिया की कैसी कंडीशन है? तो बहुत हालत बहुत खराब है, दोनों आंखों में गया हुआ है और बहुत उसको इस टाइम क्या बताएं आपको, बहुत परेशान। पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई होगी? हाँ जी, अभी डीसीपी सर भी आए थे, एसएचओ सर भी आए थे। दिल्ली के द्वारका इलाके में आज एक 12वीं क्लास की बच्ची के ऊपर एसिड फेंकने की घटना सामने आई है। बच्ची की मां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये बताइए कब की घटना है और स्कूल के लिए बच्ची कितने बजे निकली थी? 7:30 बजे के बीच में निकली थी और गली के बाहर ही गली क्रॉस करी है, बस वहीं पे थोड़ी आगे ये घटना घटी है। छोटी सिस्टर के साथ जा रही थी अपनी। तो हमेशा ही मेट्रो से ही जाती थी? हाँ जी, मेट्रो से जाती थी। तो आज जब वो अपने घर से निकली थी तो आपने देखा कोई था साथ में या कोई और ऐसा आपको लगा हो? नहीं, ऐसी कोई नहीं बात। आगे मेट्रो पे मिल जाती हैं, अभी इनकी फ्रेंडें मिल जाती हैं कि बस अभी मेट्रो तक पहुंची भी नहीं थी, बस गली क्रॉस करते ही थोड़ी आगे ये एक्सीडेंट हुआ। तो जिसने ये एसिड फेंका है क्या उसको जानती है लड़की या आप लोग जानते हैं? नहीं, हम किसी को भी नहीं जानते, ना मेरी बेटी जानती है किसी। वो तो बिल्कुल ही कंडीशन उसकी ऐसे हो रखी है, बिल्कुल बोल नहीं पा रही अभी वो। लेकिन जैसे ये कहा जा रहा है कि शायद लड़की जानती थी उसको, तो ऐसा कुछ है कि पहले से वो जानती हुई कभी कोई दोस्त रहा हो? ऐसी कोई बात ही नहीं है, बस स्कूल के फ्रेंड होते हैं और फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही आती है, सर्कल में आते हैं ये सारे मेट्रो पे। तो अभी जब अंदर डॉक्टर लेके गए हैं, डॉक्टर क्या बता रहे हैं कितना फेस पर डैमेज हुआ है, कितना ज़्यादा क्रिटिकल है? आधा बस आधे हिस्से में गया है सारा, आधे हिस्से में और आधा नीचे और पीछे गया हुआ है। बहुत कंडीशन खराब है अभी उसकी। अच्छा, तो आइस पर भी कुछ फेस पर? आइस सूजी पर, आइस तो बिल्कुल ही स्वेलिंग है, बहुत कंडीशन अभी खराब है। अभी बोल भी हल्का फुल्का रही है बस। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ पर ये एसिड फेंका गया? आप लोगों को इस तक जानकारी कैसे पहुँची? छोटी बेटी मेरे घर पे आई थी, बैग फेंका है बस उसने कि पापा जल्दी आ जाओ। पापा नीचे उतरे ही हैं, फटाफट भाग के गए हैं। मैंने फिर वो बस मैं भी पीछे पीछे भागती गई हूँ, वो बस आ ही रहे थे तब देखा मैंने। तो जिसने ये एसिड फेंका तो उस लड़के को पकड़ा गया या क्या वो भाग गया, कुछ पता चला उसके बारे में? एक को गिरफ्तार किया है अभी पुलिस ने, अब ये भागा हुआ है। तो जिसको गिरफ्तार किया उसको आप लोग जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। या आपको किसी पे शक हो कि कोई बात हुई हो कभी या किसी पे शक हो?
ऐसा कोई बात ही नहीं थी, नहीं तो बेटी बता ही देती है। बेटी कहीं जाती ही नहीं है, जाती भी है तो मेरे साथ ही कहीं जाती है, आती जाती ही नहीं है, बस फ्रेंड्स को घर पे बुला लेती है अपने। मतलब आपको किसी पे कोई शक नहीं है? ऐसी कोई बात। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर एक्चुअल कंडीशन कब तक बताएंगे? अभी डॉक्टर आएंगे, आईसी रूम में एडमिट किया अभी उसको। डॉक्टर आएंगे, आइस वाले भी आएंगे, वो बताएंगे कि आइस में। और देखिए वहीं दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इस घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने घटना का वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि देश की राजधानी में दिन दहाड़े एक स्कूली बच्ची पर 2 बदमाश दबंगई से तेजाब फेंककर निकल जाते हैं। क्या किसी को भी अब कानून का डर नहीं है? क्या तेजाब पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? ये शर्म की बात है। में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी, 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड। और देखिए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर घरेलू हिंसा के मामले में उदयपुर कोर्ट ने समन जारी किया है। इस मामले में विक्रमादित्य सिंह को परिवार के साथ उदयपुर कोर्ट में पेश होना था। विक्रमादित्य सिंह की शादी उदयपुर में रहने वाली सुदर्शना चुंडावत से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से सुदर्शना चुंडावत को प्रताड़ित करने के आरोप परिवार पर लगे। सुदर्शना ने मामले में न्यायालय के मार्फत उदयपुर की महिला थाने में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। मामले में 17 नवंबर को विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य सभी को न्यायालय में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और अदालत ने उन्हें फिर से समन जारी करते हुए 14 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट से ये डिमांड की है कि भाई मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, मुझे वहाँ पर रहने की सुविधा दी जाए, मेरी सिक्योरिटी दी जाए, इस प्रकार की डिमांड की है कोर्ट से। कितना भरण पोषण की मांग की? इनके स्तर के हिसाब से 5। और देखिए बिहार से खबर है, बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से जोरदार गुस्सा आया है। सत्र के दौरान नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। विपक्ष के हंगामे पर नीतीश भी गुस्सा हो गए और बीजेपी ने माफी की मांग की है। जहरीली शराब से मौत बनाने की पूरा हंगामा हुआ। बता दें कि छपरा में 17 लोगों की संदिग्ध मौत मामले पर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ है। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी गुस्सा हो गए और उन्होंने खड़े होकर बीजेपी विधायकों पर जमकर बता दें कि वो यहाँ पर बरसते हुए नजर आए हैं। सीएम नीतीश के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक गुस्से में आ गए और सीएम नीतीश से माफी की मांग की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री का व्यवहार अलोकतांत्रिक है और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने देंगे। अरे 7 घंटा काम है, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे 7 घंटा काम है, कैसे जीते हो? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे 7 घंटा काम है, क्या हो गया? 7 घंटा काम है, कैसे जीते हो? आप इस पद के योग्य नहीं हैं, आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। और देखिए ईआरसीपी पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईआरसीपी पर केंद्र सरकार गुमराह कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। घबरा कर कल फिर कन्फ्यूजन पैदा किया है। हम तैयार है 90% देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना। इसको आपको 75% का फॉर्मूला पहले से बोलते आ रहे वो एक साल से उनको वापस रिपीट किया। इसका मतलब है कि वो फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो योजना लागू नहीं करेंगी, खाली वो क्योंकि 13 जिलों में यात्रा चल रही है, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एक इश्यू नहीं बने हमारे खिलाफ में मंत्री ने और एक तुलना छोड़ दिया है कि
75% कैपेसिटी की बात करो 7 के अंदर, जो कि संभव नहीं हो पा रही है उनको। ERCP का मुद्दा इतना बड़ा है, ये पूरी 13 जिले में साफ हो जाएंगे लोग चुनाव के अंदर भी। प्रधानमंत्री जी 55 आने लगे थे वापिस, तो मैंने विरोध किया उस वक्त में, भाई आप 5 साल तो योजना बंद रखी है, अब आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि मंत्र पढ़े जा चुके हैं एक बार, मंत्र 2 बार नहीं पढ़े जाते हैं। मैंने कहा वीरप्पा मोदी जी ने, सोनिया गांधी जी ने सोने मंत्र पढ़ दी वहां पर, तो क्या किया मालूम आपको? नई तरकीब निकाली, शिलान्यास की बजाय लिख दिया कार्य के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री आएंगे। मतलब 5 साल तक तो काम बंद पड़ा रहा, शुभारंभ अब हो रहा है, इस प्रकार से प्रधानमंत्री वहां आए। तो ये नौबत फिर कहीं आएगी। मैं उनका आग्रह करूंगा, ये हमारा कोई ये सवाल तो पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसको कृपा करके ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। और देखिए राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट की संसद में गूंज देखने को मिली है। बता दें कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है। प्रभावित परिवारों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री से हादसे से प्रभावित परिवारों को पैकेज देने की मांग की गई है। 8 दिसंबर को बता दें कि शेरगढ़ क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हादसा हुआ था, जहां 6 सिलेंडर फट गए थे। बता दें कि सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और ये पूरा मामला आज बता दें कि संसद में भी सुनने को मिला। मैं पूरे देश का, सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। जोधपुर के अंदर 6 दिन पहले शेरगढ़ क्षेत्र के बूंगरा गांव में राजपूत समाज के एक ही परिवार में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुए हादसे की तरफ वहां करीब 24 मौतें हो गई और सभापति महोदय 29 लोग भर्ती है, जिनमें से 18 लोग ICU के अंदर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और 2-2 लाख की घोषणा करते हैं और वहां से एक मिनट आपका डिमांड मिनट, वहां से जो मंत्री आते हैं आपका डिमांड दिल्ली के अंदर, वो वहां जाते हैं। 1 मिनट साहब, बात तो पूरी करने दे मेरी, 1 सेकंड बात तो पूरी करने दे। मैं तो बोली आधा मिनट भी नहीं लिया। मेरा निवेदन है सर कि उन परिवारों को आर्थिक पैकेज दे। मंत्री वहां घोषणा करके आए थे, जो कैबिनेट मंत्री है, हम आर्थिक पैकेज दिलाएंगे। पूरा देश उस परिवार के साथ है। हृदय विदारक घटना है। और देखिए संसद में आज भी तवांग में चीनी घुसपैठ का मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष ने आज राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष की सभी 17 पार्टियों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर लिया है। विपक्ष तवांग पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रक्षा मंत्री ने झड़प पर पूरी जानकारी नहीं दी है। इस मामले पर सदन में बहस के लिए कल और आज भी प्रस्ताव दिया गया था। खड़गे का कहना है कि उपसभापति ने कहा था कि हमें स्पष्टीकरण का मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और देखिए जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में हुई फायरिंग और मारपीट से जुड़े मामले में अपडेट आपको बता दें। ASI नवीन कुमार चौहान की दिलेरी के कारण एक शख्स की जान बच गई। बजरी डंपर चालक और कैंपर चालक ने स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध हमला किया था, जिससे नाराज लोगों ने इस शख्स के पास भी लोडेड पिस्टल देखने पर उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन ASI नवीन कुमार की नजर जब इस घटना पर गई तो वो इस शख्स को बचाने के लिए भागे और अकेले ही उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इस शख्स को भीड़ से बाहर निकाला, वरना भीड़ के हत्थे चढ़े इस शख्स की जान को खतरा था। बाद में पुलिस इस शख्स से हथियार रखने के सिलसिले में अब पूछताछ कर रही है। देखिए ये तस्वीरें हैं जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में जो फायरिंग और मारपीट हुई है उसको लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें यहाँ ASI नवीन कुमार चौहान की दिलेरी से एक शख्स की जान बच गई। बजरी डंपर चालक और कैंपर चालक ने स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध हमला किया था, जिससे लोग नाराज हो गए थे और इस शख्स के पास भी एक लोडेड पिस्टल दिखने पर उसे मारना शुरू कर दिया था, लेकिन ASI ने इसे बचाया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।
हेडलाइन